क्या क्या पीड़ा है आपकी, बताएं। मकसद ये है, हमारा 4-5 साल से शादी का केस चल रहा है। कानूनी कार्रवाई होने के बाद भी हमारे जो शोहर थे, हमारे जो हस्बैंड थे, उन्होंने शादी कर ली दूसरी, और हमारी क्या सुनवाई होती नहीं है रामगंज थाने में। रामगंज थाने में हमारे अरेस्ट वारंट आते हैं और वो चले जाते हैं रेगुलर। तो महिला थाने में लिखा दे महिला का केस। हर तो जगह हम चले गए, और आज ये जो जन सुनवाई थी यहाँ पे हमने हमारी समस्याओं के लिए बात की, तो मैम बोलती हैं कि उन्होंने कोई मर्डर वर्डर किया नहीं। किसने बोला आपसे ये चीज़? यहाँ पे जो अंदर मैम जो बैठी हैं उनसे। रामगंज थाने में? हाँ, रामगंज थाने में। तो हमारी बस यही वो है कि हमारी हेल्प करो। हमारा आज तक अभी कोई तामील हुआ नहीं है हमारे हस्बैंडों से। अच्छा, आपको शिकायत है पुलिस से कि पुलिस ने आज तक कोई तामील नहीं कराई है? एक बार तामील हुई थी 2023 में, इसके बाद अभी तक कोई तामील नहीं हुई है। वारंट आते चले जाते हैं। मैं ये बोलती हूँ कि रामगंज थाने वाले जाते हैं, लेकिन वो जो एक होना चाहिए ना पुलिस वालों को, कि एक कब्र में से ही मुर्दा उखाड़ के ले आते हैं, तो वो भी एक तरीके से मर्डर ही है। हमारा भी एक तरीके से जिंदा उन्होंने मार दिया हमारे को। वो तो अपनी वाइफ लेके बैठे हैं। हमारी इसकी एक लड़की है और वो उसको एक्सेप्ट करता नहीं है। वो बोलता है कि ये मेरी है नहीं। हम तो डीएनए टेस्ट भी कराने को रेडी है, बट हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कार्रवाई नहीं होती। तो मैडम ये कोर्ट में नहीं चला आपका मामला? कोर्ट में हमारे 4-5 साल हो गए कोर्ट में चलते हुए। वहाँ से आ जाता है, वहाँ से वारंट जारी हो जाता है। कभी कभी तो बीच में ही रुक जाता है वारंट। हमें नहीं पता कौन बीच में दबा देता है वारंट, लेकिन कभी कभी बीच में रुक जाता है। हम सब जगह चले गए, हम हवा मेल थाने पे भी चले गए, हम डीएसपी के पास भी चले गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। आप दोनों पुलिस वाले सिस्टर सिर्फ हैं? ये बोलते हैं कि प्रयास कर सकते हैं, वो जाते भी हैं, लेकिन प्रयास करने से ये हल नहीं हो सकता। आप दोनों सिस्टर हैं? हम दोनों सिस्टर हैं सर। एक ही जगह शादी हुई है आपकी? एक ही घर में शादी होके गए। हमारे ससुराल वालों ने हमें जान से मारने की भी दोनों भाई कोशिश की है। नहीं, दोनों वो भाई हैं। वजह क्या कि उन्होंने इस तरह से आपके साथ वो में उनका किया? कैरेक्टर है। वो हमारे को दहेज के लिए फोर्स करते थे और हमारे से पैसे मंगाते थे। हमने कई बार उनको पैसे भी दिए और हमने बहुत एडजस्ट करा, बहुत हमने वहाँ पे बर्दाश्त करी है, लेकिन लास्ट टाइम पे हमारे को धक्के दे रहे। अब आप लोग क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन हम से? ये चाहते हैं कि उनको पकड़ के लाया जाए, उनको जेल की जाए। कानूनी तौर पे उन्होंने जब केस चल रहा है तो उनकी हिम्मत कैसे हुई शादी करने की? उनके घर वाले साफ बोलते हैं कि जेब पुलिस वाले और कोर्ट कचहरी साहब मेरी जेब में है, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा। तो हमने जब जाके ये कानून का गेट खटखटाया है कि हमारे साथ कानून खड़ा है, लेकिन हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। हम आते हैं चले जाते हैं, धक्के खा रहे हैं। हम ये देख लो 2 साल से उनकी कोर्ट में पेशी भी नहीं हुई है। 2 साल से तारीख पे तारीख आ रही है। उनका कोई वकील भी नहीं है, उनकी साइड से कोई केस लड़ भी नहीं रहा है। वो आराम से अपनी लाइफ जी रहे हैं और वो लोग नागौरी खो में रहते हैं। हाँ, शिकायत की यहाँ? हमने शिकायत ये की कि साहब जिन लोगों की बातचीत हो रही है अफरोज से, यामीन, क्या मसला आपका? पूरा मतलब बताइए। ये है कि हमारी बच्ची 24 तारीख की लापता है आज तक। कौन सी 24 तारीख से? 24 जनवरी 24 जनवरी से? 24 जनवरी से लापता है और इन लोगों की बातचीत हो रही है और ये बेवकूफ़ बना रहा हमें। अब मैंने इनके खिलाफ रिपोर्ट करा दी है। 5 जनों के खिलाफ मैंने रिपोर्ट करा दी रामगंज थाने। तो मैडम से मिलने आया था मैं। मैडम का आप चिंता मत करिए, मैं इनको गिरफ्तार करवाती हूँ। जन सुनवाई में आपने ये रिपोर्ट दी है? हाँ, दी है। इससे पहले आप कमिश्नरेट भी तो गए थे? कमिश्नर साहब के वो आया था मैं। कमिश्नर साहब ने कहा था कि इनको गिरफ्तार कर लगा, अपन ये लोग वहाँ से गायब हो गए थे, भग गए थे, काशीपुर से भग गए थे ये लोग। अब ये दोबारा आ गए काशीपुर में। मुजीब आ गया, रहमत आ गई और यामीन आ गया। हाँ, यामीन भी आ गया, अब मुजीब भी आ गया। ये पहले गायब हो गए थे। तो डीसीपी राशि जी ने आपको क्या कहा? ये कहा कि मैंने आदेश दे दिए हैं क्या मेरी बात सुनो, इनको बुलवाया जाएगा यहाँ पे, या तो वो आएंगे नहीं फिर पुलिस जाएगी उनको लेने, गिरफ्तार करने के लिए? गिरफ्तार करने के लिए। ये अभी ये कहा मुझसे अभी। हाँ, और आपकी बच्ची को बरामद करने के लिए? बच्ची को बरामद करने के लिए कह दिया। बच्ची को 21 साल की 22 साल का हमें मतलब हमें तो आके बयान देगी जब मानेंगे हम। पुलिस कह रही है, पुलिस कह रही है कि हम जब मानेंगे जब वो लड़की यहाँ पे आके बयान देगी अपनी मर्जी से। सना पर चाहती हूँ। हाँ, सना पर जब मानेगी पुलिस, इससे पहले पुलिस नहीं मानेगी। हाँ, वो किसी रहना चाहती, लड़के के साथ में रहना चाहती, किसी रहना चाहती है। सना जब ही पुलिस ने कहा कि हम जब ही मानेंगे, यहाँ पे कोर्ट पर यहाँ पर थाने के अंदर आ गया बयान देगी जब मानेंगे हम। और साहब ये बिल्कुल भी मेरी बात सुन लो, ये लोग बात कर रहे हैं, मिल के आ रहे हैं। कोई कहता है नैनीताल में है, कोई कहता है हल्द्वानी में है, ये सब लोग मिल के आ रहे हैं। यामीन की बहन गुड्डू का सिम चला रही है। वो गुड्डू का सिम चला रही है। मुजीब की लुगाई भागी हुई थी, वापस आ गए काशीपुर। इन्होंने उठा के लेके आए जाए यहाँ पे, तब जाके आपकी बच्ची का पता लगेगा। जाके पता चलेगा, इससे पहले पता नहीं चलेगा किसी कीमत भी। हम जो कहते हैं ना, हमसे कहता है तुम्हारे साल हमारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बेवकूफ़ बनाता हूँ हमें। मुजीब कहता मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी वहाँ गायब भी हो जाता वो। हमने कही थी कोई काम कर। आपका क्या कहना है? आप बच्ची की माँ है? हाँ, मैं बच्ची की माँ हूँ। मेरा यही कहना है कि मेरी बच्ची जहाँ पे भी यहाँ जयपुर लाया जाए, उसको थाने में जो गवाही दे दी उसको मान लेंगे हम मान लेंगे।
इनका नाम लिया? 4 दिन का नाम लिया। पुलिस ने कहा कि आप बेचिंता रहिए। मैंने आदेश दे दिए। बड़ी मैडम से भी बात हुई है जब अंदर, उन्होंने कहा बेचिंता रहिए। हम तो पुलिस खुद कह रही है ये बात कि हम जब मानेंगे जब लड़की यहाँ पे आके बयान देगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर है। लड़की के पिता है आप? लड़की का वालिद साहब हूँ। थैंक यू। रामगंज मैं यहाँ मतलब ये लेकर आई हूँ कि मेरा वारंट जो है ना, मतलब मेरा खर्चा बन गया है। खर्चा बनने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे है ना खर्चा देते नहीं है, तो उनका वारंट निकाला गया कोर्ट के जरिए। तो यहाँ पर जब है ना वारंट आता है ना तो वो वापस कर देते हैं, जबकि मैं भी मेरे ससुराल में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड खर्चा क्यों नहीं देते, क्या है वजह? खर्चा उठाते ही नहीं है, ये कहते हैं घर से निकल, बस ये है। और दहेज मंगवाते हैं, दहेज की है ना वो करते हैं, मतलब जिद करते हैं कि है ना, और पैसे मंगवाने की कोशिश करते हैं। कई बार पैसे भी ला के दिए, लेकिन है ना बस वही है, उनका तो पेट ही नहीं भरता इन चीज़ों से। तो परेशान हो गई थी मैं बहुत, जब से शादी हुई ना तब से मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। ये मेरे वालिद साहब हैं, ये मेरा बच्चा है। शादी हुई है कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को हो गए 10 साल हो गए शादी हुए, और 10 साल से उन्होंने बिल्कुल भी मेरा खर्चा वर्चा कुछ। क्या करते हैं पति आपके? मेरे हस्बैंड लॉयर हैं, तो वो तो सारी चीज़ें जानते हैं ना कहाँ क्या करना है, तो इसलिए है ना मैं ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। कोर्ट में भी है ना, जैसे खर्चा बन गया वारंट के लिए, मैं यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ से है ना वो वारंट वापस चले जाता है और लिखवा देते हैं कि मैं घर में नहीं हूँ, बाहर गया हूँ, जबकि वो घर में ही रहते हैं। और मैं ये इससे बहुत परेशान हो रही हूँ। इससे पहले भी स्टार्टिंग में उन्होंने जब पहली बार जब मैंने कोर्ट में केस करा था ना, तो 1 साल तक तो उन्होंने लेटर ही नहीं लिया था। मैं इतनी परेशान रही थी। फिर बाद में जब लेटर है ना ले लिया, उसके बाद है ना मतलब केस चला, फिर 2 साल के बाद मेरा खर्चा बना, मतलब 3 साल मेरा है ना केस है ना, कोर्ट में चक्कर काट रही हूँ। 3 साल के बाद वारंट निकला है। कौन से कोर्ट में बैठते हैं? सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में जी। तो सेशन कोर्ट में फिर आपने वहाँ मजिस्ट्रेट या जज को नहीं बोला कि ये यहीं बैठते कोर्ट में देते हैं सम्मान? नहीं, जज को तो सब पता है, जज साहब से भी काफ़ी है ना मतलब बदतमीजी करी उन्होंने, लेकिन है ना बट है ना बस वही है, वहाँ का थोड़ा लीगल काम है तो थोड़ा लंबा चल रहा है बस। नहीं, जज साहब से कैसे बदतमीजी कर सकते हैं? 2 मिनट के अंदर सजा हो जाए। जज साहब से भी करी उन्होंने, बदतमीजी बहुत करी है, जब तो काफ़ी चीज़ें हुई हैं। फिर उन्होंने खर्चा बांधा, उनकी सारे रवैये देखे, वो खुद एक मतलब जेल भी जा चुके हैं। रवैया खराब होने का क्या कारण मानते हैं आप? अब पेलेंटी भी लगाइए। नेचर ही उनका ऐसा ही है, रवैया उनका तो। हाँ मैडम। चलो मैम, आप इस मामले को किस तरह से देखते असल थे? में सबसे पहले ये हमारे पास आए थे, तो हमने सोचा था कि कब आए थे? काउंसलिंग से। मेरा नाम निशात हुसैन है और मैं नेशनल मुस्लिम वीमेन वेलफेयर सोसाइटी और महिला सरस शकीन पिरबारी। ये कब आया आपके साथ, आपके पास? तो ये सबसे पहले हमारे पास आई थी, तो हमने काउंसलिंग के ज़रिए कि कोई थाना कचहरी नहीं हो, उसके ज़रिए हमने इनको बात करने की कोशिश की। जब इनको हमने बुलाया तो इन्होंने बहुत बदतमीज़ी मेरे साथ की और मेरे खिलाफ़ यहाँ रामगंज थाने पे रिपोर्ट दर्ज करवाई। बाकायदे मेरे यहाँ पे पेशी पड़ी है, मैं आई हूँ, मैंने अपनी बात रखी है। तो वो साइको इंसान है असल में। लेकिन ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जितनी भी थाने हैं जहाँ पे महिलाओं के पैसे 6-6 साल लड़ने के बाद पैसे बनते हैं और वो पैसे उनको नहीं मिलते हैं, वारंट जाते हैं, कोई सबमिट नहीं होते हैं, ये एक सबसे बड़ी समस्या है जिसको लेके अक्सर औरतें हमारे पास रोती हुई आती हैं कि हमारा वारंट नहीं लिया जा रहा है। और बहुत सारी महिलाओं का हमने दिलवाया और उनको 40-50 हज़ार रुपये मिले भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी रिक्वेस्ट अभी मैंने मैडम से भी की है कि आप सारे थानों को सख्त आदेश निकालें कि वारंट तुरंत प्रभाव से दिया जाए। वो तो घर पे बैठे हैं। निशात मैडम, एक बात और बताइएगा, आपके खिलाफ रिपोर्ट किसने करी है? इनके हस्बैंड ने करी। इनके हस्बैंड ने? हाँ, लॉयर है ना सर, वो लॉयर हैं, तो बस वो ये है कि अपने आप को है ना बहुत बड़े लॉयर समझते हैं। सोचते हैं कि वो कई बार बोलते भी हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो क्या आप पे एलिगेशन लगाए उन्होंने रिपोर्ट में? ये लगाया कि मुझे धमकी दे रही हैं, मुझे जबरदस्ती बुला रही धमकी भी देते हैं, हैं। मुझे टॉर्चर कर रही हैं, मुझे ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। खैर वो थाना सब जानता है ना, थाने पे किया था, मुझे बुलाया, मैंने अपनी बात रख दी, बात खत्म हो गई। तो आपकी यादगार में जो महाना मीटिंग होती थी पहले जी, महिलाओं से संबंधित केस को लेके, हाँ। क्या आजकल वो नहीं हो रही वहाँ? वो हो रही है, अब कमिश्नरेट में शुरू कर दी गई है, अभी 4-5 हो गई।